इतनी अपार हो रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अपना बनाया कोई संगठन होता है उसमें तो मनमानी करते हैं लोग, अपने आप ही खुद ही कुछ अध्यक्ष होते हैं। लेकिन मुझे खुशी इसलिए हो रही है कि इसके संस्थापक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, मुझे अपना जीवन का जो एक तरीके से एक संकल्प होता है उसको पूरा करने के लिए मैं संकल्प था ही। लेकिन आज पी सिंह अशोक जी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो पूरे उन्हीं पिछड़े वर्ग क्षेत्रों में पूरी जोर शोर से काम कर रहे हैं। सीतापुर हो, उन्नाव हो, बहराइच हो, श्रावस्ती हो, वो बिल्कुल लखीमपुर खीरी हो, नेपाल का बॉर्डर हो, वहाँ पूरी जान लगा रहे हैं नौजवान, प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो ऐसे ही कहीं से रास्ता निकल ही आता है जो जय भीम साथियों, समता सैनिक दल भारत चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आप देख रहे हैं समता सैनिक दल के राष्ट्रीय मुख्यालय अम्बेडकर भवन, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली से। आज राष्ट्रीय महासंघान की मीटिंग और राष्ट्रीय महासंघान में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नियुक्ति की गई और नियुक्त किए जाने के बाद तत्काल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पद मिला और पद मिलते ही पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय मुख्य सचेतक डॉक्टर AR जोशी जी और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उमेद सिंह गौतम जी ने आपके कंधों पर लगाए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सितारे। ये समता सैनिक दल किसान, समता सैनिक दल का शौर्य है जो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने हमें आपको आपके कंधों पर, आपके मस्तक पर सम्राट अशोक का चक्र महान दिया है। पूछते हैं, मिलते हैं, मुलाकात कराते हैं नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अशोक सागर जी, साथ में जो हमारे साथ में हैं। सर जय भीम। सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति होने के बाद आप प्रथम बार राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हैं, जो समता सैनिक दल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने स्थापित किया, जो देश की सर्वप्रथम संवैधानिक सेना है, उस सेना की राष्ट्रीय सर्वोच्च कुर्सी राष्ट्रीय अध्यक्ष पर आप विराजमान, कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले मैं आपके समता सैनिक भारत चैनल को धन्यवाद देता हूँ। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण वातावरण में देश के कोने कोने से आए पदाधिकारियों की उपस्थिति में मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। मेरे साथ दो कार्याध्यक्ष भी बनाए गए हैं, कबीरा जी, वीरेंद्र कबीरा जी और बीडी सुजा जी। और मेरी राष्ट्रीय टीम में जो पहले से ही गौतम जी के साथ थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण लोग, बहुत ही मेरे साथ बैठे हैं। हमारे यशपाल सिंह जी, प्रधान महासचिव जी, कोषाध्यक्ष जी बैठे हैं राष्ट्रीय, हमारे गंगा सागर जी बैठे हैं, हमारे विक्रम सिंह जी हैं, प्रमोद हरीश जी हैं और हमारे वीरेंद्र जी और तमाम साथी सिंह साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर काफ़ी। और सभी के साथ सौहार्द वातावरण में ये कार्यक्रम बाबा साहब अम्बेडकर भवन पर, जो राष्ट्र का मुख्यालय है, यहीं पर ये कार्यक्रम तय हुआ है। और मेरी जिम्मेदारी, जहाँ तक खुशी की बात है तो मुझे खुशी तो इतनी अपार हो रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अपना बनाया कोई संगठन होता है उसमें तो मनमानी करते हैं लोग, अपने आप ही खुद ही कुछ अध्यक्ष होते हैं। लेकिन मुझे खुशी इसलिए हो रही है कि इसके संस्थापक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, मुझे अपना जीवन का जो एक तरीके से एक संकल्प होता है उसको पूरा करने के लिए तो मैं संकल्प था ही। लेकिन आज उस सीट को लेने के बाद, उस पद को लेने के बाद मैं और भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और इस संगठन से मुझे बहुत भी मान सम्मान मिला है। वैसे मैं कुछ नहीं, मैं सरकारी सेवा में था, तब भी समाज के हित के लिए, अच्छी बात हित के लिए तब भी अधिकारियों से बातचीत की है। लेकिन अच्छे काम के लिए कोई मना नहीं करता है। आप अच्छे काम के लिए जाएंगे तो आपकी बात मानी जाएगी। तो सरकारी सेवा में रहते हुए भी हम लोगों ने बहुत जिम्मेदारियों को उठाते हुए समाज की समस्याओं का समाधान कराया था। 2020 में हम रिटायर भी हो गए हैं वैसे सेवा में, सरकारी सेवा से, और हमारे पास समय पहले भी था, आज भी समय। हम पूरी कोशिश करेंगे अपनी राष्ट्रीय टीम के साथ कि इस कारवा को सदस्यता अभियान के तहत प्रथम चरण में एक डेट दी जाएगी, दिनांक दी जाएगी। उस दिन पूरे भारत में कम से कम हर जिले स्तर पर एक जगह को स्थान निश्चित किया जाए। वो अपने अपने स्थान से कर सकते हैं एक डेट में। और उस दिन एक दिन सदस्यता अभियान की किताब लेके बैठे, किसी भी आते जाते रास्ते में, प्रसार में, अम्बेडकर भवन, रविदास भवन, वाल्मीकि भवन हो या जो भी हमारे प्रतिष्ठित स्थान हो, तो इस तरह की जगह बैठ के उस अभियान को चलाएं, लोगों में पर्चा करें, चर्चा करें। जी,
साधुवाद। एक और सवाल सर, जी जी। ये देश आज बहुत क्रांति की ओर है। हम जैसा महसूस करते हैं कि आज़ादी के लिए क्रांति आई थी, आज फिर दूसरी क्रांति की ज़रूरत है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी द्वारा जो इस देश को दिया गया, आज मनवादी व्यवस्था, उस व्यवस्था को जो बाबा साहब ने दी, उसको बदलने के पूरे प्रयास में और उसकी पूरी तैयारी कर चुकी है। समता सैनिक दल पर देश की आस्था है, विश्वास है, और समता सैनिक दल पर लोगों की नज़र है कि क्या करेगा समता सैनिक दल, और युवा क्रांति का होना अति आवश्यक है। तो समता सैनिक दल में युवा क्रांति को, युवाओं को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। युवाओं को जिस तरफ युवा चलेगा उस तरफ क्रांति चलेगी। तो युवाओं को आप कैसे जोड़ेंगे समता सैनिक दल से? देखिए, युवक तो पहले से भी, बहुत पहले से भी लोग उससे जुड़ते चले आए हैं, ऐसा नहीं है। और उत्तर प्रदेश में हमारे पीपी सिंह अशोक जी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो पूरे उन्हीं पिछड़े वर्ग क्षेत्रों में पूरी जोर शोर से काम कर रहे हैं। सीतापुर हो, उन्नाव हो, बहराइच हो, श्रावस्ती हो, वो बिल्कुल लखीमपुर खीरी हो, नेपाल का बॉर्डर हो, वहाँ पूरी जान लगा रहे हैं नौजवान, प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो ऐसे ही कहीं से न कहीं से रास्ता निकल आता है। जो राष्ट्र की बॉडी के लोग हैं वो अपने डायरेक्शन में ऐसे ही हर प्रदेश में ऐसे ही नौजवानों को अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे सकते हैं कि वो उसी जिम्मेदारी के साथ करें। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीट है। कई बार सर कुछ लोग सवाल करते हैं कि उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष को एक अमरोहा में एक जिम्मेदारी दी गई थी कि युवा ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो जब वो ऐसा बोलते हैं, लिखते हैं, तो एक संदेश युवाओं के लिए जाता है, तो कई सारे लोगों को उससे बड़ा मतलब शिकायत है। उस पर आप क्या स्पष्टीकरण करें? लेकिन लोग सुनना चाहते हैं ना इस बात को। ऐसा होता है जब कोई एक चीज़ परंपरा में चली आ रही है, जैसे अध्यक्ष के नाम, क्योंकि नाम अध्यक्ष का ही होता है जी, तो उसमें ऐसा लगता है जब कोई ऐसा कोई पद नाम दे दिया, अचानक दे दिया जाता है, जी। तो उसमें लगता है कि भाई कोई न्यायपना कर दिया है इस तरीके से। तो उस समय हम वहीं पर थे जब माननीय उमेश सिंह गौतम जी ने कहा था राष्ट्रीय तौर पर, तो ऐसा अन्यथा ना लेना, अपना काम करते रहे, जी। ज्यादा उसकी बात नहीं है। नहीं, वो युवाओं को जोड़ने का एक तरीका है, और जो युवा विंग है, तो युवा विंग को कैसे? हाँ, युवा विंग आ सकती है, छात्र हैं। जी जी। एक काम और करना पड़ेगा, अभी जैसे बात चल रही थी, युवाओं का केंद्रीकरण, जो अपने बच्चे अध्ययनरत हैं उनके बीच में भी उनका छात्र मोर्चा, छात्र संघ, डॉक्टर अम्बेडकर छात्र मोर्चा, इस टाइप का एक यूनिट खड़ी करने को समता सैनिक की। जब वो मोर्चा की यूनिट खड़ी हो जाएगी तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद आपसे बात करने के लिए। समता सैनिक दल भारत से सभी साथियों को धन्यवाद और आभार अभिनंदन प्रकट करते हैं, और हमारे से बीच में अभी उपस्थित हो रहे हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आपको स्पष्ट किया गया है कैसे युवाओं को आगे बढ़ाना है, युवा क्रांति को आगे बढ़ाना है, छात्र संघ को मजबूत करना है, महिला विंग को मजबूत करना है, युवा ब्रिगेड को मजबूत करना है, और युवा ब्रिगेड को मजबूत करने के लिए युवाओं को क्रांतिकारी तरीके से जोड़ने का काम उत्तर प्रदेश की धरती से आरंभ हो चुका है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान साथियों।